हेलो दोस्तों, इस श्रेणी में आपका स्वागत है। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख स्कॉलरशिप जो कि ओपन ईडब्ल्यूएस एससीबीसी स्टूडेंट के लिए होती है, जिसमें उनको इस स्कॉलरशिप के तहत हॉस्टल की और मेस की जो भी मतलब एक्सपेंसेस होता है, जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करता है, रूरल और अर्बन एरिया में है, उस हिसाब से उनको मिला जाता है। मैक्सिमम 60,000 तक पर ईयर तक ये मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन-कौन लोग एलिजिबल हैं। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि ये जिसका फैमिली इनकम 8 लाख के अंडर है, वो बंदे इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। जो हॉस्टल पे रहते हैं या रेंट लेके फ्लैट पे रहते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, हॉस्टल की रिसीट या रेंट एग्रीमेंट। थर्ड बेनिफिशियरी वो है, मतलब एक फैमिली में 2 लोग ही मतलब ये स्कॉलरशिप का मतलब लाभ उठा सकते हैं। थर्ड, आपकी अटेंडेंस 50% से ज़्यादा होनी चाहिए ये बेनिफिट लेने के लिए। और कैटेगरी ओपन ईडब्ल्यूएस एससीबीसी, ये 3 कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। अदर कैटेगरीज के लिए मतलब लोअर कास्ट या अदर कैटेगरीज के लिए उनके लिए गवर्नमेंट ने अलग से बनाई है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ ओपन ईडब्ल्यूएस और एससीबीसी वाले स्टूडेंट ही देखें, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। तो ये फॉर्म कैसे सबमिट किया जाता है, कैसे फिल होता है, ये इस वीडियो में स्टार्टिंग में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे। तो यहाँ पे हमें पहले उसका एप्लीकेंट का नेम एंटर करना है, उसका यूज़र नेम हमें जो भी है हमारा, हम लोग यूज़र नेम रखने वाले उसको हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो उसका पासवर्ड भी हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा और कंफर्म पासवर्ड भी हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो उसके नीचे सीधा ईमेल आईडी, जो भी हमारा ईमेल आईडी है वो हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा और मोबाइल नंबर जो भी हमारा है वो यहाँ पे हमें एंटर करना पड़ेगा। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद गेट ओटीपी और आईडी वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद हमें ओटीपी आ जाएगा, यहाँ पे हमें ओटीपी एंटर करना पड़ेगा। ऐसे ही सेम मोबाइल नंबर का भी हमें सबमिट करना पड़ेगा और उसका ही मोबाइल नंबर का ओटीपी यहाँ पे एंटर करके फिर यहाँ पे जो भी मतलब टेक्स्ट बोला है वहाँ पे फिर एंटर करके हमें सबमिट करना पड़ेगा और उसके बाद हम रजिस्टर हो जाएंगे। हमारे ईमेल आईडी पे लॉगिन और पासवर्ड आ जाएगा। तो दोस्तों, हमने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो हमें अभी लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पे हमारा यूज़र नेम एंटर करना है, जो भी हमारा यूज़र नेम रहेगा। तो मैं मेरा यूज़र नेम यहाँ पे एंटर करता हूँ और मेरा जो भी पासवर्ड रहेगा मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा। तो आप भी ऐसे ही रजिस्ट्रेशन कर लेना और लॉगिन करने के लिए ये पासवर्ड और यूज़र नेम यहाँ पे एंटर कर देना। आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते जो भी पासवर्ड और ये डाला था वो यहाँ पे हमें एंटर करके लॉगिन करना है। ये लॉगिन होने के बाद ये ऐसा ओपन होगा। ठीक है। डू यू या आधार, तो मेरे पास आधार रहेगा तो मैं उसका आधार नंबर यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ। तो आधार नंबर एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे ओटीपी क्लिक करके ओटीपी सबमिट करना है। बस, तो मैंने ओटीपी सबमिट कर दिया, मेरा आधार नंबर पर ओटीपी आएगा। तो मैं यहाँ पे जो भी ओटीपी आएगा यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो वेरीफाई ओटीपी करना है। तो हमारा ऐसा सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। ठीक है। तो अब मैं एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो हमें फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद ऐसा पेज ओपन होगा। तो मैं सबसे पहले मेरा एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करूँगा, जो भी रहेगा। मेरा 25-26 है तो मैं 25-26 सेलेक्ट कर दूँगा और सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन ओपन होगा। तो हमें सबसे पहले जाना है यहाँ पे ऑल स्कीम में। ऑल स्कीम पे क्लिक करने के बाद फिर हमें यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। मेरा एमबीए का है तो मैं डॉक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन करूँगा। आपका जो भी रहेगा उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करना। तो मैंने यहाँ पे वो सिलेक्ट कर दिया और इसके नीचे मैं सिलेक्ट करूँगा मेरी स्कीम डॉक्टर पंजाब राव देशमुख वसति गृह निर्वाह भत्ता योजना, जिसमें मेरे को स्कॉलरशिप मिलती है कि मतलब रहने का और खाने का जो भी मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड करके दिया है 60,000 तक खर्चा वो गवर्नमेंट पे करने वाली है स्कॉलरशिप के तहत। तो मैं ये क्लेम करने के लिए इस पर क्लिक करूँगा और सर्च कर दूँगा। जैसे ही ये सर्च होगा, जैसे ही सर्च करूँगा यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा। फिर हमें यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और ओके पे क्लिक करना है। मैंने मेरा आधार नंबर एंटर किया था, उसके हिसाब से यहाँ पे मेरी आधार नंबर, आधार का नाम जो भी है वो उसकी डिटेल्स आ गई एज पर आधार। तो मैं स्क्रॉल डाउन करके ऊपर चला जाऊँगा। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली शो होगा जहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला था। उसके बाद मेरा बर्थ ईयर ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होगा, मेरी एज भी ऑटोमेटिक शो होगी और जेंडर भी ऑटोमेटिक शो होगा। उसके बाद मेरा
10th का जो भी मार्कशीट रहेगा उसका एप्लीकेंट नेम जो भी रहेगा मैं उस हिसाब से यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो आप भी ऐसे ही एंटर कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका मतलब पेरेंट्स का जो भी नंबर रहेगा वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसके बाद आप मैरिड हो सिंगल हो उसके हिसाब से आप मैरिड सिंगल या जो भी रहेगा उस रजिस्ट्रेशन में डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद आता है रिलीजन का कॉलम। रिलीजन में आपको जो भी आपका रिलीजन है, मेरा हिंदू है तो मैं हिंदू सेलेक्ट करूँगा, आपका और कुछ रहेगा तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेरी कास्ट कौन सी है, ओपन में है तो मैं जनरल सिलेक्ट करूँगा, तो आपकी जो भी रहेगी उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके मेरे फैमिली का एनुअल इनकम पूछा है यहाँ में, तो मैं यहाँ पे डालना है मेरा एनुअल इनकम, तो मैं यहाँ पे मेरा एनुअल इनकम डाल देता हूँ। तो वैसे ही आपको यहाँ पे डालना है। फिर मैं डू यू हैव इनकम सर्टिफिकेट, तो मैं यस करूँगा और मेरा जो भी इनकम सर्टिफिकेट रहेगा, इफ़ मैंने अपने आधार से अपने सरकार पोर्टल से डाउनलोड किया है तो मैं यस करूँगा, नहीं तो नो करके मैं यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर दूँगा जो भी मेरा रहेगा। और जो भी इशूइंग अथॉरिटी रहेगी, तहसीलदार से मैंने लिया तो तहसीलदार का यहाँ पे चूज़ करके मैं इनकम सर्टिफिकेट अटैच कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अटैच करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैक्सिमम 15 KB से 256 KB तक वो सर्टिफिकेट PDF का साइज़ होना चाहिए। आपको जो सर्टिफिकेट मिला तो वो कब इशू हुआ था उसकी डेट यहाँ पे एंटर करनी है। तो उसके बाद आप सीजन स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए यस कर सकते हो। और उसके बाद डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे यस करके जो भी हमारा डोमिसाइल जिसके नाम पे निकाला है, फादर या ब्रदर या सिस्टर, या मैंने मेरे सेल्फ के नाम से डोमिसाइल निकाला, तो यहाँ पे यस करके रिसीव सर्टिफिकेट अप्लाई सरकार नहीं, मैंने मुझे नहीं मिला तो मैं नो करूँगा। मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। मेरा जो भी नाम था मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा कि मेरा नाम ये है डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे। और इशूइंग अथॉरिटी जो भी रहेगी, तहसीलदार रहेगा तो मेरे केस में तहसीलदार है तो मैं तहसीलदार को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद हमें यहाँ पे डोमिसाइल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इसकी भी साइज सेम रहेगी। और अपलोड करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू डालना है जिस डेट को आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला था, ठीक है। तो उसके बाद हमें सीधा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे मिलेगा पर्सनल एलिजिबिलिटी डिटेल्स। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे पर्सनल एलिजिबिलिटी डिटेल्स, तो यहाँ पे मैं आर यू सैलरीड मैं नो करूँगा, डिजेबिलिटी है नहीं है तो मैं नो करूँगा। यहाँ पे फिर हमें आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आधार बैंक डिटेल्स वाला। आपका जनधन युवा अकाउंट रहेगा तो आप यस कर सकते हो, नहीं है तो आप नो कर सकते हो। मेरा नहीं है तो मैं नो कर दूंगा, ठीक है। आपका रहेगा तो आप यस कर देंगे। उसके बाद हम लोग बैंक डिटेल्स यहाँ पे पूछेंगे, आपका जो भी अकाउंट नंबर रहेगा यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। आपका एफसी कोड जो भी रहेगा यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ब्रांच नेम जो भी रहेगी यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको सीधा सेव करना है। सेव करने के बाद आपको सीधा ऊपर जाना है, यहाँ पे आपको एड्रेस इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछेंगे, ठीक है। एड्रेस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपके आधार के हिसाब से यहाँ पे पूरी एड्रेस डिटेल्स ऑटोमेटिक परमानेंट यहाँ पे एंटर होगी, सिवाय विलेज के। तो हमें यहाँ पे हमारा विलेज सिलेक्ट एंटर करना पड़ेगा। मेरा विलेज मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, मेरा पिन कोड जो भी था मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा ये इज योर करंट एड्रेस एज ए परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आप सोच समझ के डालिए कि आप जहाँ पे रह रहे वहाँ पे आपका कॉलेज है। मतलब मैं पुणे में रह रहा हूँ तो मेरा कॉलेज पुणे में है, तो और ये मेरे गांव का एड्रेस है, तो मैं यहाँ पे नो करके मैं पुणे का एड्रेस यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो आपको यहाँ पे स्टेट एंटर करना है, एड्रेस एंटर करना है, डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है, तालुका, विलेज और पिन कोड। ये पुणे का एड्रेस मैं यहाँ पे डालूंगा और सेव करके आगे आगे बढ़ूंगा। थर्ड आता है अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे पूछना है कि मतलब आपके पापा अलाइव है, जिंदा है, या मदर अलाइव है, जिंदा है, मतलब वही हुआ कि आपका फादर जिंदा है या नहीं, फैमिली के बारे में। तो यहाँ पे आपको यस करना है, मदर के लिए भी यस करना है, आपके माता का नाम और पिता का नाम आपको दोनों को एंटर करना है। ऑक्यूपेशन जो भी रहेगा आपके फादर का तो आपको यहाँ एंटर करना है, मदर का जो भी रहेगा तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। मदर सैलरीड है तो नहीं तो नो, फादर सैलरीड है तो यही है तो यस, नहीं तो मदर नहीं है तो नो। तो ऐसे ही हमें करके सेव करके आगे बढ़ना है। फोर्थ आता है करंट कोर्स। करंट कोर्स में आपको सेम फॉर्म सबमिट करना है, जिसमें क्या होता है एडमिशन ईयर आपको पूछेंगे जो इस साल के लिए आप लोग एडमिशन ले रहे हो। मैं 2025 में एडमिशन लिया है एमबी के लिए, तो मैं यहाँ पे 2025 सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। मेरा स्टेट महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र सेलेक्ट करूँगा, डिस्ट्रिक्ट पुणे है तो मैं पुणे सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशन तालुका आपका जो भी रहेगा, मेरा पुणे सिटी है, हवेली रहेगा जिसका हवेली कर सकते हो, तो मैंने पुणे सिटी। क्वालिफिकेशन लेवल क्या है मेरा, मेरा क्वालिफिकेशन लेवल है पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करके, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करूँगा। स्ट्रीम जो भी रहेगी मेरी मैनेजमेंट वाली है तो मैं मैनेजमेंट सेलेक्ट करूँगा। कॉलेज नेम मेरा है बालाजी करके यहाँ पे,
तो आपको जो भी आपका कॉलेज है उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ पे मतलब तालुका जो भी डाल रहे हो उसके हिसाब से आपके कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे आएगी। तो आपको जो भी कॉलेज रहेगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद कोर्स नेम जो भी रहेगा आपका, मतलब MBA यूआईडीएड रहेगा या ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट रहेगा, उस हिसाब से आप सिलेक्ट करते हो। मेरा MBA यूआईडीएड रहेगा। एडमिशन टाइप मेरा रहेगा कैप राउंड के थ्रू, ठीक है। तो मेरा जो भी कैप CET का परसेंटेज है स्कोर मैं वहाँ पे एंटर करूँगा, ठीक है। तो आपको भी वैसे ही एंटर करना है। एप्लीकेशन मतलब जो भी एडमिशन का कैप का एडमिट नंबर रहता है, मतलब जो आप CET दिया है उसका एडमिट नंबर का यहाँ पे एंटर करना है। और यहाँ पे हमारी जो है वे मतलब रिजल्ट निकला था उसकी PDF रहेगी, मतलब CET का जो वहाँ पे अटैच करना है। ईयर ऑफ स्टडी हमारा है फर्स्ट ईयर, तो मैं फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करूँगा। जिसका सेकंड ईयर है तो आप सेकंड ईयर सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है फर्स्ट ईयर कंप्लीट या परसू, मैंने परसू कर रहा हूँ तो यहाँ पे डाल दूँ। मैंने डेट एडमिशन डेट डालना है यहाँ पे, जो भी हमारी एडमिशन डेट रहेगी। उसके बाद फीस पेड कितना पे किया है, मैंने 0 रुपये फीस किया है। तो किसी ने ज़्यादा पे किया है तो वो वहाँ पे एंटर कर सकता है। तो आपकी फीस की रिसीट जो भी रहेगी यहाँ पे आपको मतलब अपलोड करनी है। प्रोफेशनल, इज इज अ प्रोफेशनल कोर्स, तो यस करना है। उसके बाद एक यहाँ पे ऑप्शन लिखता है इस एडमिशन थ्रू ओपन और रिजर्व कैटेगरी, यस जनरल के थ्रू हुआ था। गैप ईयर यहाँ पे पूछ रहा है कि यार MBA में आपका फर्स्ट ईयर हुआ उसके बाद आपने कुछ गैप लिया है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे पूछ रहा है। तो मेरा कुछ भी गैप नहीं था तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है। एप्लीकेशन मेरा फर्स्ट ईयर तो ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। आपने सेकंड ईयर लिया रहेगा तो यहाँ पे ऑप्शन मिल सकता था आपको। मोड क्या है, मैंने रेगुलर लिया है, ठीक है। जिसका डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हमें सेव करना है और सीधा चलना है फोर्थ वाले पास क्वालिफिकेशन पे। पास क्वालिफिकेशन पे फर्स्ट आपको पूछा जाएगा क्वालिफिकेशन लेवल। मेरा BCom हुआ है तो मतलब मैं ग्रेजुएशन कोर्स यहाँ पे एंटर करना, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करूँगा। स्ट्रीम मेरी है कॉमर्स तो मैं कॉमर्स कर दूंगा। कंप्लीटेड है तो मैंने कंप्लीटेड लिख दिया है। इंस्टीट्यूशन कौन सा, मतलब स्टेट कौन सा, इंस्टीट्यूशन का महाराष्ट्र है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पुणे, तो मैं पुणे इंस्टीट्यूट दूंगा। उसके बाद हमें पूछा जाएगा कि आपका तालुका कौन सा है, मेरा पुणे सिटी है तो पुणे सिटी करूँगा। कॉलेज कौन सा था, मेरा CA इंस्टीट्यूट था तो मैं यहाँ पे CA करके चूज करूँगा, ठीक है। तो कोर्स कौन सा था, मेरा था BCom यूआईडीएड, ठीक है। तो बोर्ड कौन सा था, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी था, मैंने फुले यूनिवर्सिटी का। आपको आपके हिसाब से यहाँ पर करना है। मोड कैसा था, रेगुलर था तो मैंने रेगुलर किया। आपका जिसका डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कर सकते हैं, मैंने रेगुलर पे रेगुलर किया है। एडमिशन ईयर कौन सा था, मेरा 2000 मतलब 22 में, ये 22 में एडमिशन लिया था तो मैं यहाँ पे 22 एंटर कर दूंगा, ठीक है। BCom के लिए 22। पासिंग ईयर कौन सा है मेरा, 23 मतलब 25 में मेरा पास हुआ था तो मैं 25 ईयर डालूंगा। आपके हिसाब से आप देखो कौन से ईयर में आप थर्ड ईयर पास आउट किए BCom, उसका ईयर डाल दो। तो 3 साल बाद मैंने पास किया था। एडमिशन मैंने फर्स्ट मतलब लिया था उस हिसाब से मैंने यहाँ पे डाल दिया कि एडमिशन 22 में लिया था, 3 साल मेरे को BCom होने में लगे। तो पास और यहाँ पे परसेंटेज हमें एंटर करना है। अटेम्प्ट कितने लगे, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ तो मैं अटेम्प्ट डाल दूंगा। आपको यहाँ पे थर्ड ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है जिसमें मतलब 15 KB से 256 के भीतर डिटेल्स होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आपका ग्रेजुएशन में कोई गैप था क्या, मेरा नहीं है तो मैं नो कर दूंगा, आपका रहेगा तो यस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं फिर से सेव कर दूंगा और ऊपर जाऊंगा हॉस्टल डिटेल्स पे। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पे आप हॉस्टल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके हॉस्टल का पूरा डिटेल्स एंटर करना है, मतलब स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, हॉस्टल टाइप, PG रहेगा या जिसमें हाउस में रह रहे हैं उसकी डिटेल्स। हॉस्टल का रेंटेड है तो रेंट का एड्रेस, हॉस्टल का पिन कोड, एडमिशन डेट, मतलब हॉस्टल में कब गए थे, मतलब जिस फ्लैट में आप रहने के लिए गए थे वो कब, मेस अवेलेबल है तो यस, इमोशनली नो करो। और रेंट पर मंथ कितना है तो 5,000 रुपये है तो 5,000 रुपये आप ये एंटर करना। हॉस्टल का, रेंट का या आपका कुछ भी रहेगा रेंट एग्रीमेंट वगैरह यहाँ पे अपलोड करके सेव करना है। फिर आप ये सब फॉर्म सेव करने के बाद आप सीधा जाना है यहाँ पे ऑल स्कीम पे। ऑल स्कीम के आने आने के बाद आपको फिर से यहाँ पे डॉक्टरेट एंड टेक्नोलॉजी पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे पंजाब राव देशमुख पे सिलेक्ट करना है और सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म जो भी आपने फिल किया रहेगा यहाँ पे शो होगा। तो इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करना है और सबमिट करना है। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको आपकी PDF भी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने अप्लाई किया था तो यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि आपने अप्लाई किया था फिर से अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको ऐसे ही अप्लाई करना है, उसके बाद आपके फॉर्म सबमिट हो जाते हैं। और आपके लिए एक और खुशखबर ऐसी है कि मतलब गर्ल्स के लिए कि किसी ने वो फॉर्म फिल किया है तो ये दोनों फॉर्म के लिए आप एक साथ ही अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही
महाडीबीटी पे ये फॉर्म सबमिट होते हैं। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।